इंडेक्स इसमें 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वो कैसे हो? पहले जब कांग्रेस राज था तो इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं ऊपर से 1,000 भेज रहा हूँ और नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ जाते थे? 85 पैसे जो बिचौलिए होते थे बीच में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, वो बीच में गायब कर जाते थे। आज जब जनधन खाते खुले, आज हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया साल तक किसानों को आता है, उसमें एक भी पैसा इधर उधर नहीं होता है। आज हम कहते हैं कि हमने 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाकर दिए, हमने 13.70 करोड़ शुद्ध जल से नल कनेक्शन देशवासियों को दिए, हमने 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। वो सीधा जो है लोगों को, बेनिफिशरीज को उनका लाभ पहुंचा। और आज जो मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशरीज को मिला। उसकी वजह से आज हमारे देश में जो गरीबी रेखा से रहने वालों की तादाद है वो 11.28% है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और जो जीएसटी ग्रॉस जीएसटी जो टैक्स कलेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल में इसको लागू करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे लागू नहीं करने दिया। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आज जीएसटी कलेक्शन पिछले इस अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में, मई है आज 16 मई, अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़, ये मार्च से भी 12.4% इंक्रीज हुआ। आज मित्रों, ये जो हम जब कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, उसकी वजह से देश में हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ आप लोग जानते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इससे पहले सेंटर की ओर से इतने प्रोजेक्ट, इतनी डेवलपमेंट कभी नहीं थी। मैं आपको गिनाना चाहूँगा, अटल टनल से लेकर अटल टनल 3200 करोड़ रुपये की, आपका एम्स बिलासपुर में 1472 करोड़ रुपये का, आपका पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में 450 करोड़ रुपये का, जिन पे काम हो गया है या कंप्लीट हो गया है, आपका ट्रिपल आईटी ऊना में, आपका आईआईटी कमान में, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला 1300 करोड़ रुपये, आपका मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में 350 करोड़, आपका बल्क ड्रग पार्क हरोली ऊना में 1900 करोड़ रुपया, आपका पिंजौर से नालागढ़ 4 लेन हाईवे 1700 करोड़ रुपये का काम जारी है, आपका मटौर से मंडी तक 700 करोड़ रुपये का 4 लेन काम जारी है, आपका धर्मशाला से शिमला के लिए 4 लेन 1000 करोड़ रुपया काम जारी है, आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 152 करोड़ रुपये का बंदला बिलासपुर में तैयार हो गया है, आपका ट्रिपल आईएम, आपका आईआईएम आपके नाहन दौलतकुआं में आपका 500 करोड़ रुपये का तैयार हो गया है। ये मैं थोड़े से प्रोजेक्ट, आपका रेणुका डैम प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, और कुल राशि इनकी हम लें तो ये 33,000 करोड़ रुपया बनती है इन प्रोजेक्ट्स की। और हिमाचल प्रदेश का जो इस साल का बजट है वो बजट है 56,683 करोड़ रुपये का। इसका आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कितनी डेवलपमेंट केंद्र सरकार की सहायता से हुई है। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनी, वहीं मैं एक फिगर और बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा। एक समय भारत के लिए ऐसा था कि जब भारत वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन लेने गया तो उसे इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि हमारे देश के पास फॉरेन रिजर्व एज ए सिक्योरिटी, जब भी हम लोन लेते हैं गिरवी रखने के लिए कुछ देते हैं, सिक्योरिटी कुछ देते हैं, हमारे पास 0 फॉरेन रिजर्व थी। आज भारत विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया, 4th ऐसा कंट्री बन गया, जहाँ 5th वर्ल्ड इकॉनमी बन गई है,
चौथा ऐसा देश बन गया है जिसमें इंग्लैंड और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है 640.334 बिलियन डॉलर। 640.334 बिलियन डॉलर। ये सचमुच जो हम एक दिन ये सपना हमारे बुजुर्ग लेते थे कि एक दिन हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तो मैं अपने पूरे यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी के नेतृत्व में बनेगा तो वो आदमी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगा। इस चुनाव को विकास के नाम पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और विपक्षी पार्टियों के मुद्दे क्या हैं आप लोग जानते हैं। प्रदेश में किस तरह से 2022 में चुनाव जीता गया, 10 गारंटियाँ दी थी लेकिन एक भी गारंटी पूरी नहीं की, और अब प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की चारों की चारों लोकसभा सीटों में जिताएंगे, और 6 की 6 विधानसभा सीटें जो हम वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरा इतना ही आप लोगों से आग्रह है कि आपको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 18 मई का नड्डा जी की रैली का, और आपके माध्यम से पूरे जिला के सोलन वासियों को और विशेषकर अर्की निवासियों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सारे यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल के सपूत हैं, उनके विचार सुनने के लिए आए और इस रैली को कामयाब करें। मैं इतना ही आपसे कहना था, और बाकी आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं आपको। ये पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश में जयराम जी की, तो आपने देखा कि उस सरकार ने हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर प्रकार के लोगों का, हर वर्ग का, हर रिलीजन का बिना किसी भेदभाव के विकास करवाया। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार बता दे कि 1.5 साल में डेवलपमेंट के नाम पर प्रदेश में ये काम किया। इन्होंने जो गारंटियाँ दी थी, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा, इन्होंने 5 लाख नौकरियाँ देने का वायदा किया था, वो 1 साल 1.5 साल हो गया। 1 साल में 1 नौकरी पहली कैबिनेट में इन्होंने वायदा किया था, लेकिन नौकरी तो क्या देनी थी। जानकारी के अनुसार जो 10,000 कर्मी लगे होते आउटसोर्स पे या डेली बेस पर, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। और विकास के नाम पर कोई भी गारंटी जिसके ऊपर इन्होंने सत्ता हासिल की थी अभी तक पूरी नहीं की। जी, इस रैली में संपूर्ण नेतृत्व आपके सामने बैठा है, सभी एकजुटता से लगे हुए हैं, और सभी को सामूहिक टारगेट दिया है हमने कि सभी ये जो जिला सोलन के और अर्की का जो नेतृत्व है, इकट्ठे मिलकर इन्होंने जो है 15,000 का टारगेट हमने दिया है वो हम पूर्ण करें। 30 मई तक पहले तो प्रदेश का नेतृत्व प्रचार प्रसार में लगा था। हमने त्रिदेव सम्मेलन किए, पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए, और आजकल हमने 20 से लेकर 30 तक जो जनसंपर्क का अभियान बूथ तक, पार्टी के बड़े से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता जो है वो बूथों में जा रहा है। और बड़े जो कार्यक्रम होंगे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आना होगा हिमाचल में, और जो दूसरा केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेतृत्व हमारा केंद्र का है, उनके प्रवास बन रहे हैं। और हो सकता है कि दूसरा प्रवास सोलन में कहीं भी मिल सकता है, या अर्की में भी किसी का हो सकता है। लेकिन अर्की में अभी हो गया तो सोलन के दूसरे स्थान पे किसी पे हो सकता है, ऐसी संभावना है। अभी फाइनल हो नहीं करता। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।